आज़म खैर साहब, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये ऑडियो वीडियोस आप लोग क्रिएट करते हैं और मरियम बीबी पर तो केस होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए एविडेंस टेम्परिंग की। बहुत शुक्रिया मसूद। पहली तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब का बस चले और उनके बादशाह सलामत का बस चले तो कोई सियासी मुखालिफ उन्हें पूरे पाकिस्तान में नज़र ही ना आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं पहले आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ जो आपने खामखास मगज़ खपाई की इनसे पूछ के कि क्या मुल्क आइन पे चल रहा है। मुल्क जो हमारी हुकूमत है, हमारी जो रियासत है, उसके 4 पिलर्स होते हैं। एक है पार्लियामेंट क्या जो है आइन पे चल रही है, जहां बुलडोज करके टेलीफोने करा के ज़बरदस्ती लोगों को उठवा के और बुलवा के जो है अपनी हाज़िरी पूरी की जाए, उसको आप आइन पे चलना कहते हैं। दूसरा हमारा पिलर है एग्जेक्टिव। क्या एग्जेक्टिव के अंदर मुदाखलत नहीं होती? क्या बशीर मेमन जो है वो नहीं बता चुके कि सियासी मुखालफिन पे आर्टिकल 6 तक लगाने का जो है वो किया जाता है? क्या ये नहीं पता कि नैब को किस तरह से सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और एक के बाद एक जो है वो जब भी उनके फैसले अदालतों में, अभी तो कोई फैसला हुआ ही नहीं, पता नहीं कौन से फैसलों के अहम दौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे शवाहिद, वो भी मतलब सबके सामने है। उसके बाद है मीडिया के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, जिस तरह से जो सेंसरशिप, लोगों को निकाला जाना, उनको एडिटोरियल जो है रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ इस दौरे हुकूमत में जितनी हुई है मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी। सो ये जो पिलर्स है ना सारे चारों, इनको मैंने अभी तो सिर्फ ये बताए हैं, अभी तो मैं बाकी आगे तो जा ही नहीं रही कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो हर चीज़ को रोंद के आई थी, जो आरटीएस के सिर पे आके बैठे थे, ये सिलेक्टेड लोग हमें बताएंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है और आइन का एहतराम हमें कैसे करना चाहिए, जो आपका सवाल है। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि साकिब निसार साहब क्या हमारी मदद फरमा रहे थे? वो जो ऑडियो उनकी आई है जिसके अंदर वो कह रहे हैं इमरान को लाना है, वो हमारी मदद फरमाने के लिए आए थे? हमने बनवाई है ये ऑडियो, ये हमने भिजवाई है, ये हमने लीक की है। वो समझती रहे ना जी, हुकूमत समझती रहे, हुकूमत तो अपने आप को बहुत कुछ समझती है। लेकिन आज एक बड़ा जबरदस्त नो इमरान ओनली अवाम, ये आज इस्लामाबाद के पीटीआई के जलसे के अंदर एक लड़के ने खड़े होकर स्टेज पे कहा है और बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा है, जो नो इमरान ओनली अवाम है, ये इनके अपने जलसों से, इनके अपने लोगों के मुंह से अब ये निकल रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए, लोगों को बहुत पता है। ये ना पागल समझना छोड़ दे, पाकिस्तान की अवाम पागल नहीं है कि आप जो है वो आप तर्जमान बैठ के एक स्टोरी डेवलप करेंगे और आपको लगता है कि आप अरशद मलिक की वीडियो पे भी पानी वो जो है मट्टी डाल देंगे तो वो छुप जाएगी। आप बशीर मेमन के भी इंकिशाफात पे उनको चुप करा देंगे तो बात ये है कि आप ये वीडियोस, ऑडियोज, ये जो हैं सारी चीजें, ऑडियोज या ये बयान हल्फी, इसे आप इस केस का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे? मरियम बीबी वाले केस का जी बनाएंगे, बिल्कुल मसूद, बिल्कुल बनाएंगे मसूद। ये हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी कि किस वक्त करना है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ के केस की बात नहीं है, पूरे निज़ाम अदल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या यहाँ पर इस तरह से नवाज शरीफ को हटाने के लिए पहले गुलाम सरवर, शेख रशीद, ब्रिगेडियर इजाज, ये सारे बता चुके हैं कि नवाज शरीफ का कसूर क्या है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट मसूद, आखिरी लाइन कह लेने दीजिए। ये चौथी पांचवी गवाही अदलिया के अंदर से आ रही है। अरशद मलिक हो, हमारे सिद्दीकी साहब हो, उसके बाद जो ये शमीम साहब हो, उसके बाद साकिब निसार साहब की अपनी ऑडियो। साकिब निसार साहब को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा जाके आपने कैंपेन करते नहीं देखा, आपने इनके स्टेजों पर बैठ के उनको तकरीरें फरमाते नहीं देखा। ठीक, मगर इसका फैसला तो मुताल्लिका फोरम पर ही होना है ना। वो जब आप लेकर जाएंगे या गवर्नमेंट लेके जाएगी और या खुद नोटिस कोई होगा, तभी इसका फैसला होना है क्या सही है और क्या गलत है। उससे पहले तो सिर्फ मीडिया टॉक्स हैं या फिर लोग कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। बहरहाल इसका फैसला तो तरीके से ही हो रहा है। वैसे वही साहब, अजमा ने बात की पार्लियामेंट की, एग्जेक्टिव की, मीडिया की, अदलिया की, छेड़छाड़ होती रहती है, दबाव बढ़ता रहता है, मर्जी फैसले करवाए जाते हैं, मीडिया को कहीं तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये सब कुछ। क्या ये सिर्फ आज हो रहा है? क्या पार्लियामेंट में कानून साजी पहले उस तरीके से नहीं हुई जो इल्ज़ाम आज लग रहा है? क्या एग्जेक्टिव के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो आज नून लीग कह रही है? क्या मीडिया के साथ, अदलिया के साथ? ये तो एक तारीख का हिस्सा है, जो पहले होता था वही आज हो रहा है। कल अच्छा लगता था, आज बुरा लग रहा है, ऐसा ही है सर? देखिए मसूद, बदकिस्मती से तो हमारी पूरी सियासी तारीख बहुत दागदार है, चाहे यूब खान साहब का हो माशाल्लाह या याहिया खान साहब का हो। जब फातिमा जना साहिबा जो है उनको नहीं बख्शा गया और मरते दम तक
हिदायत थी कि उनकी आवाज़ जो है वो पीटीवी और रेडियो पे नहीं आए। और उसके बाद फिर आप भुट्टो साहब का भी दौर देख लीजिए। भुट्टो साहब के दौर में भी पूरा उनके जो 5 साल का दौर था, उसके अंदर एक था जिसके अंदर वो अपने राइवल्स को या फिर अपने नकादों को जो है वो नहीं बख्शते थे, और एक विक्टिमाइजेशन का एक प्रोसेस था। फिर हमने देखा कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में उसकी तो हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि कोड़े भी खाए हैं मीडिया ने, किस तरीके से पूरे कल्चर में तबाही हुई है, किस तरह इस्लामाइजेशन को थोपा गया है इस माशरे में, इंतहा पसंदी के बीज बोए गए हैं। फिर हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा, और नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर दूसरे दौर में हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इन्होंने जंग के जो प्रिंट है, न्यूज प्रिंट, उसमें भी पाबंदी लगा दी थी, और फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और पूरे मुल्क के अंदर। और उस वक्त इनके जो साहब थे वो कतर के अंदर हैं, जो नैब के सरबराह थे, और उसके बाद फिर हमने बेनजीर साहिबा का दौर देखा पीपल्स पार्टी के अंदर। फिर भी बर्दाश्त थोड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तनकीद किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और यही हुक्मरानों का मसला है। अब वो इस हुकूमत में भी आप देख लीजिए, पीएमडीए का एक लेकर आए तस्वुर के जी, उसके जरिए आप सोशल मीडिया को भी कैद कर रहे हैं। अब बताइए, साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस के अंदर आप स्पेस क्रिएट करते हैं, आप अपना नैरेटिव उसमें डालते हैं, ना कि साइबर स्पेस को केज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो पीएमडीए का तस्वुर भी जो है एक सेंसरशिप में आता है, और पूरी 9/11 के बाद जो एक पूरी तसलसल से हमारे साहब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, बिल्कुल मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, अदलिया, ये जो पिलर्स की बात होती है, इनके साथ जो रवैया माजी में था, वही रवैया अगर आज भी हमें नजर आ रहा है। तो माजी के हुक्मरान कहते हैं कि आज गलत हो रहा है। क्या ये जब आ जाएंगे इख्तिदार में, अगर कोई मौका मिलता है, तो क्या ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो एक हमारे निज़ाम का हिस्सा बना हुआ है ना, कि निज़ाम हमारा चलता है इसी तरह से। क्या अब अगर मौका मिल जाता है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, और वो वापस इक़्तिदार में आती, तो फिर ये पार्लियामेंट आज़ाद हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव आज़ाद हो जाएगी, मीडिया आज़ाद हो जाएगी, अदलिया आज़ाद हो जाएगी? देखिए, हम तो अपोजिशन में जो भी जमातें होती हैं उनसे हम यही कहते हैं। जब पीटीआई अपोजिशन में थी, हम कहते थे आपका असल इम्तिहान होगा जब आप इख्तिदार में होंगे। आज हम नून लीग को कहते हैं कि, और पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि आपका इम्तिहान भी उस वक्त होगा आप हमारे साथ सफ़ों में बैठे हैं, सड़कों पे एहतजाज जब होता है तो आप इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। इख्तिदार में आके आप फिर हमारे खिलाफ तेवर क्यों खड़े करते हैं? देखिए, आज़ादी इजहार का पैमाना अगर करना है किसी माशरे की आज़ादी के लिए, तो वो आप प्रेस की आज़ादी को लिए होता है, और प्रेस जो है वो आईना है, अक्कास है माशरे का, और हुक्मरानों के जो एक्ट्स है, अमाल है। अगर मुनीर नियाजी का वो शेर दोहराएं, आपको खुद शेर व शायरी से बहुत शगफ है कि अपने अमल का हिसाब क्या देते, सारे सवाल गलत थे, जवाब क्या देते। अब हम हुक्मरानों से पूछते हैं, ये इसमें तरमीम करते हैं, कहते हैं कि सारे अमाल गलत थे, जवाब क्या देते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं, तो ये हमारी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ता है। तो मैं समझता हूं कि रियासती अनासिर, गैर रियासती अनासिर, हुक्मरान, उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर इंतहा पसंदी को खत्म करना है, आपने अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, तो आज़ादी इजहार पे यकीन रखें, तनकीद बर्दाश्त करें,